हर किसी की तरह आप भी प्याज को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते होंगे वो है प्याज का आम इस्तेमाल, या तो सालन बनाने के लिए या सलाद वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन याद रहे कि प्याज के इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं जिन फ़ायदों से अक्सर लोग बेखबर हैं। हम आपको प्याज के हैरान कर देने वाले फ़ायदों के साथ साथ ये भी बताएंगे कि प्याज के बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर पाक ने क्या फरमाया है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। याद रहे कि प्याज सल्फर के मुरक्काबात से भरपूर एक ऐसी ग़िज़ा है जो जिस्म में मौजूद ख़राब जरासीम, बेकार बैक्टीरिया को ख़त्म करने और इन्फेक्शन से निजात दिलाने का बेहतरीन ज़रिया है। और इसी वजह से डॉक्टर्स इसके बेशुमार फ़ायदे गिनाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इसमें मौजूद एंटीबायोटिक सलाहियतों का हामिल सल्फर इंसान के जिस्म के लिए आब हयात का दर्जा रखता है। प्याज में विटामिन, फौलाद और दीगर धातें कसरत के साथ मौजूद होती हैं जो हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं। हुक्मा के मुताबिक किसी भी दूसरे मुल्क या शहर पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां का प्याज खाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर उस मुल्क में कोई वबा फैली हुई है तो आप इससे महफूज रहेंगे। और याद रहे, ये जो फ़ायदा हुक्मा बयान करते हैं इसके बारे में हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में भी ताकीद मिलती है। और इसी की बुनियाद पर हकीम हजरात ये मशवरा पेश करते हैं। रिवायत के मुताबिक रसूल पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी नए मुल्क या नए शहर में जाओ तो सबसे पहले वहाँ की प्याज खाओ। दोस्तों, ये बात हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले बतलाई है। लेकिन आज जब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रही है तो वो कहते हैं कि प्याज में ऐसे जुज़्वा पाया जाता है जो जरासीम कुश है। कहते हैं कि आम फ्लू की बीमारी में ये तजुर्बा किया गया है कि फ्लू से इन्फेक्टेड मरीज की टेबल पर प्याज काटकर हमेशा रखे रहने से मर्ज घर के दूसरे लोगों को नहीं लगता और मरीज भी जल्द ठीक हो जाता है। इसी तरह डॉक्टर्स के मुताबिक अगर बिच्छू वगैरह काट ले तो प्याज का पानी वहां लगाया जाए, इससे दर्द दूर हो जाएगा और जहर असर नहीं करेगा। अगर रोज सुबह आधी प्याज का पानी निकालकर इस्तेमाल करते रहें तो गुर्दे और मसाने की पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाएगी। और अगर किसी के पेट में ज़्यादा दर्द होता है तो प्याज को आग में भूनकर उसका रस निकालकर गरम गरम पी जाए तो पेट के दर्द में आराम मिलेगा। याद रहे, गर्मी में लू लगने की सूरत में प्याज का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। जदीद तहकीक से ये मालूम हुआ है कि प्याज का लगातार इस्तेमाल दिल के मर्ज से बचाता है। और इसकी वजह ये बयान की जाती है कि इसमें एक जुज़्व रोस्टा गिलेडन पाया जाता है जो दिल की हरकत को कंट्रोल रखता है। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, प्याज के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि प्याज को दो हिस्सों में काटने के बाद इसमें चीनी मिलाकर ये प्याज खाने से खांसी कम हो जाएगी। और सीने की जकड़न के लिए कहा जाता है कि प्याज को पीसने के बाद इसमें नारियल का तेल मिलाकर कुछ दिन लगातार सीने पर लगाने से सीने की जकड़न ख़त्म हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि बरसात के मौसम में प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मौसमी बीमारियों से हिफाजत रहती है। डॉक्टर का कहना है कि प्याज को किसी कपड़े के साथ दबाकर इसका रस निकालकर गर्म करें और फिर ठंडा होने के बाद पी लें। एक या दो बार ही पीने से उल्टी नहीं होगी। इसी तरह जो लोग अपनी आवाज़ ठीक करना चाहते हैं या उनकी आवाज़ बैठ जाती है तो वो लोग 1 तोला प्याज का रस और 1 तोला यानी 10 ग्राम शहद ले लें और उसे हल्का गुनगुना करें और पी लें। इंशाअल्लाह आवाज़ अच्छी हो जाएगी और अगर आवाज़ बैठ गई होगी तो खुल जाएगी। याद रहे कि प्याज के अंदर ऐसी तासीर है जिससे हम बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, जिनमें से कुछ हमने आपको बता दिए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं पाँव के तलवे पर प्याज की काश काटकर लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर का कहना है कि रात को सोने से पहले प्याज की एक काश किसी प्लास्टिक के लिफाफे के साथ पाँव की हथेली पर बांधें, इस पर मोज़ा पहनकर सो जाएं और सुबह उठने के बाद इसे निकाल दें। प्याज का इस तरह इस्तेमाल करने से आपको हैरानकुन तौर पर सेहतमंद रखने में मदद करेगा। आइए प्याज बांधने के आपको और भी फ़ायदे बताते हैं।
प्याज का इस तरह से इस्तेमाल सर्दी में नज़ला, ज़ुकाम, बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। याद रहे कि प्याज का इस तरह से इस्तेमाल इन्फेक्शन से निजात दिलाता है और इस नुस्खे से कानों के मर्द का भी इलाज किया जाता है। अगर आप कानों में दर्द महसूस करते हैं तो एक बार प्याज को भी आजमा कर देख लें। बस रात को प्याज की एक काश पाँव के तलवे में बांधें और सुबह को इसके फ़ायदे अपनी आंखों से देखें। याद रहे कि प्याज का इस तरह से इस्तेमाल जिस्म से जहरीले जरासीम ख़त्म करता है। प्याज का इस तरह से इस्तेमाल वबा को रोकने के लिए भी किया जाता है। और अगर आज गौर किया जाए तो मौजूदा दौर में फैली बीमारी कोरोना भी एक वबा है। तो इस सूरत में अगर ये नुस्खा आजमाया जाए तो इंशाअल्लाह इससे निजात होगी। जो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं उनको प्याज का इस्तेमाल भी कराया जाए और उनके पैरों में भी इसी तरह प्याज बांधी जाए। अल्लाह के हुक्म से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आखिर में एक बात और भी सुनते चलें कि प्याज को हमेशा ताज़ा इस्तेमाल किया जाए। देर की कटी हुई प्याज नुकसान दे सकती है। तो ये हैं प्याज के वो फ़ायदे जो हमने आज आपको बताए। तो आज की ये वीडियो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसके फ़ायदे हासिल कर सकें।